अस्सलामुअलैकुम हज़रात। कुरान में मुहकम और मुतशाबिह आयतों के बारे में अपने हिसाब से समझकर सवाल उठाने वाले लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ने कुरान को इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल करने का दावा किया है, तो अल्लाह ने कुरान में मुतशाबिह आयतें क्यों नाजिल की जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इन आयतों को इंसान समझ ही नहीं सकता, सिर्फ़ अल्लाह समझ सकता है। ऐसी इंसान को न समझ आने वाली आयतें कुरान में नाजिल करके अल्लाह ने कुरान के आसान होने की अपनी ही बात से अंतर्विरोध नहीं पैदा किया। दरअसल ऐसा सवाल अरबी की बेसिक जानकारी भी न होने की वजह से लोग करते हैं, वरना थोड़ी बहुत अरबी की समझ रखने वाले भी जानते हैं कि मुतशाबिह शब्द का अर्थ होता है मिलती जुलती शक्ल वाली कोई चीज़ या कोई बात, और मुहकम का अर्थ होता है किसी चीज़ को मजबूत या स्पष्ट बनाना। इन नामों से ही जाहिर हो जाता है कि कुरान की इस आयत में बात क्या कही जा रही है। वो अल्लाह ही है जिसने तुम पर अपनी ओर से किताब उतारी, उसमें कुछ मुहकम आयतें हैं जो किताब का मूल और सारगर्भित रूप हैं, और दूसरी मुतशाबिह। तो जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो उन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबिह हैं, ताकि फसाद बर्पा करें और इस ख्याल से कि उन्हें मतलब पर ढाल लें, हालांकि खुदा के अलावा उनका असली मतलब कोई नहीं जानता। और जो लोग ज्ञान के पक्के हैं वो कहते हैं कि हम हर उस बात पर ईमान लाए जो हमारे रब ही की ओर से है, और चेतते तो केवल वही हैं जो बुद्धि और समझ रखते हैं। असल में यहाँ अल्लाह का ये फरमान है कि मुतशाबिह आयतें जो अल्लाह के स्थान परलोक, इंसान की मौत के बाद और इंसान की दुनिया में अस्तित्व लेने से पहले की स्थितियों के बारे में बताती हैं। वो केवल मिसालों के माध्यम से कही गई बातें हैं, और इनकी सही सही तस्वीर समझना इंसान की बस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इंसान ने कभी उन स्थितियों को अपनी आँख से नहीं देखा। तो ऐसी स्थितियों पर एक खाका सा खींचा गया है जिसे पूरी तौर पर इंसान तभी समझ पाएगा जब वो मरने के बाद उन स्थितियों को खुद अनुभव कर लेगा। कुरान में ये भी कहा गया है कि मुतशाबिह यानी मिसाली आयतें असल कुरान नहीं हैं। असल कुरान मुहकम आयतें हैं जो दुनिया में आदर्श तरीके से जीने के बारे में इंसान को हुक्म देती हैं, और इंसान को उन्हीं स्पष्ट आयतों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, यानी जो लोग शैतान के कब्ज़े में हैं, वो मुतशाबिह आयतों को लेकर या तो मुसलमानों के साथ उपहास करते हैं या उनको तरह तरह से बहकाने की कोशिशों में लगे रहते हैं कि आयतों का गलत अर्थ निकाल कर अल्लाह के बंदों को राह से भटका सकें। तो ऐसा नहीं है कि इंसान मुतशाबिह आयतों को बिल्कुल ही नहीं समझ सकता, बल्कि परलोक के बारे में कुरान में जो मिसालें दी गई हैं उन आयतों से इंसान परलोक के बारे में कल्पना कर सकता है, पर उसकी ये कल्पना किस हद तक सही बैठी इस बात का फ़ैसला इस ज़िंदगी में नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि बात को समझने लायक एक आइडिया उसको ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसान किसी भी अनजानी चीज़ के लिए अगर अनुमान लगाता है तो उस अनुमान को वो अपने किसी पुराने अनुभव के आधार पर लगाने की कोशिश करता है। पर अगर बताई जा रही चीज़ की मिसाल उस इंसान की पहले से देखी गई किसी चीज़ से न मिलती हो, तो इंसान के लिए बताई जा रही चीज़ की पूरी तरह से कल्पना करना संदेहास्पद रहता है। ये स्पष्ट है कि किसी अनदेखी चीज़ को बताने का सबसे सही तरीका यही होता है कि उसे उसकी जानी समझी चीज़ों की मिसाल देकर बात को समझाने की कोशिश की जाए, जिससे वो बात को काफ़ी हद तक सही सही समझ सके। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने अपने देश के लोगों को अपने यात्रा वृत्तांत में देखे एक अनोखे फल के बारे में बताने की कोशिश की, जो फल उनके देश में नहीं पाया जाता था और उनके देश में किसी ने इसको नहीं देखा था। इब्न बतूता ने लिखा कि यह फल इंसान की खोपड़ी जैसा दिखता है, इसमें भी 2 आँखें और मुंह की बनावट दिखाई देती है, और इसमें इंसान के सर में लगे बालों की तरह बाल भी होते हैं। अब आप इब्न बतूता की बताई मिसाल से कल्पना कीजिए किसी ऐसे फल के बारे में जिसमें इंसान की सर की बनावट पूरी तरह से दिखाई पड़ती हो। आंखें बंद करिए और सोचिए और बताइए कि आपने कैसी कल्पना की थी।
कुछ अलग ही अनोखी सी कल्पना होगी, क्योंकि इस फल की जैसी कोई चीज़ इब्न बतूता के देशवासियों ने भी पहले नहीं देखी थी। सो उन्होंने मिलते जुलते उदाहरण से बात को समझाने की कोशिश की। हालांकि इस वर्णन से उनके देश के लोगों ने किसी फल की कल्पना कर ही ली होगी, लेकिन वो कल्पना एक हद तक ही उस फल जैसी होगी, पूरी तरह नहीं। आपको बता दूं कि ये वर्णन इब्न बतूता ने नारियल के फल का किया था। अब आप बताइए कि आपने नारियल के फल के बारे में सोच लिया था अगर आपको इस बारे में पहले से नहीं पता था? वाकई में उन्होंने उदाहरण तो मिलता जुलता ही दिया था, लेकिन नारियल की असल तस्वीर उनके देशवासियों को तभी समझ आई होगी जब उन लोगों ने नारियल को अपनी आंखों से देख लिया होगा। यही मामला मुतशाबिह आयतों का है। हमारे एक अनुमान लगाने लायक उदाहरण कुरान में दे दिया गया है, बाकी पूरी असलियत उन बातों को साकार देख लेने के बाद समझ आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे जिंदा रहते ना हम मौत के बाद की परिस्थितियों का अनुभव कर सकते हैं और ना हमारे सांसारिक जीवन के लिए मौत के बाद के जीवन के दृश्यों को साकार देखना ज़रूरी ही है, बल्कि हमारे सांसारिक जीवन के लिए परोपकार करते हुए जीना, सामाजिक न्याय और प्रेम का वातावरण बनाना और अपराधों पर अंकुश लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन्हीं सारे सांसारिक जीवन के लिए दिशा निर्देश देने वाली मुहकम यानी स्पष्ट आयतों के बारे में कहा गया है कि असल कुरान ये है और इन पर ही ध्यान देना और पूर्ण रूप से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो आयतें स्पष्ट ही हैं। ये जानकारी आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको इस बारे में नहीं मालूम था या जो इस बारे में सवाल किया करते थे, उनको इस बारे में बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।